Hello everyone, dear students. In today's lecture, we will cover our last two questions of chapter probability, which is question number 19 and question number 20. Okay, only these two questions are left. So first of all, we will start with question number 20, right? Question number 19 is a little bit lengthy, so we will continue in the last one. So question number 20 says there are two statements based on given condition. Condition is, just wait. Condition is cards marked with numbers 2 to 101 are put in a box and mixed thoroughly. हुआ क्या है, हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स पे 2 से लेके 101 नंबर मार्क कर दिए गए हैं। जैसे एक कार्ड है उस पर 2 नंबर मार्क कर दिया, डिब्बे में डाल दिया। एक कार्ड है जिस पे 3 मार्क कर दिया, डिब्बे में डाल दिया। ऐसे ही करते करते कहाँ तक हमने लास्ट कार्ड को हाईलाइट करा, तो आंसर है 101 तक। ठीक है, तो एक कार्ड लिया, उस पर दो लिखा, डिब्बे में डाला। एक कार्ड लिया, उस पर 3 लिखा, उसको डिब्बे में डाला। ऐसे करते गए करते गए करते गए, लास्ट कार्ड जो था उस पर हमने नंबर लिखा 101 एंड वी विल पुट दिस कार्ड इनटू द बॉक्स। ओके, बट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी कार्ड्स वी हैव मार्क्ड द नंबर्स। How many cards? So the answer is there are total no 101 नहीं, there are total cards is 100 because यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड तो हमने मार्क करा ही नहीं। हाँ, अगर हम 1 से लेके 101 तक करते तो हम कह सकते थे कि सर टोटल कार्ड जो है हमारे वो कितने हैं, 101। लेकिन क्योंकि हमने 1 का मार्क नहीं करा है तो हम पूरे ओवरऑल कार्ड्स में से 1 को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। तो हमारे पे टोटल कार्ड्स कितने हो गए, तो आंसर है 100 कार्ड्स, राइट। दैट मींस टोटल आउटकम्स मेरे पे कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए मेरे पे 100। ठीक है ना। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 हमसे क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25 इज 1/20। हमसे ये कह रहा, पूछना चाह रहा है कि बताओ 10 से लेके 25 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 1/25। तो क्या पूछ रहा है हमसे, ऑड प्राइम नंबर्स इन दोनों के बीच में, ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो ऐसे देखते हैं, देखो 11 हो गया, 13 हो गया, ऑड भी और प्राइम भी है। 15 इसके बाद आएगा लेकिन 15 प्राइम नहीं है बेटा, है ना। 17 हो जाएगा, आफ्टर 19। अब आप कहेंगे सर 21 नहीं, 21 हमारा प्राइम नहीं है, 21 ऑड भले ही है। 23, 5 प्राइम नंबर्स है मेरे पास टोटल, है ना। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 10 से लेके 25 के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स हो गए हमारे पास 5। तो अगर मैं प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालूं, Pn मींस प्राइम नंबर, तो वो आएगी 5/100 विच इज इक्वल टू 1/20। हाँ 1/20। अच्छा 1/20 दे रखा है, ओके। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर 10 से लेके 25 के बीच में जितने ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करें तो 1/20 आएगी। इसका मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि टोटल कार्ड्स हमने कितने मार्क करे, 100। स्टेटमेंट 1 को हमने सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा, अब स्टेटमेंट 2 को सेटिस्फाई करना है। ये तो आसान था ना, ये वाला पार्ट तो आसान था ना। स्टेटमेंट 2 हमसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट क्यूब इज 1/25। अच्छा, स्टेटमेंट 2 हमसे ये कह रहा है भाई कि यहां से
2 से लेके पूरे 101 में जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/25 होनी चाहिए। ये आपको बताना है इसमें। फिर से स्टेटमेंट 2 में 2 से लेके 101 के बीच में जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं उनका प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए? 1/25 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/25। ये शो करना है हमें। तो देखो बड़ी सीधी सी बात है, परफेक्ट क्यूब हालांकि हम जानते हैं 1 का क्या होता है 1, उसके बाद 2 का क्या होता है 8, ठीक है, 3 का क्या होता है 27, 4 का क्या होता है 64 एंड 5 का क्या होता है 125। तो 125 तो आने से रहा इसमें। तो अब देखो कि ये जो हमारे पे 3 4 5 ये तो हो गया है, इसका तो आएगा ही नहीं। अब ये 5 परफेक्ट क्यूब नंबर जो हैं क्या वो 2 से लेके 101 के बीच में आ रहे हैं? देखते हैं। 64 आएगा? हाँ आएगा। 27 आएगा, 8 आएगा, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 तो हमने मार्क करा ही नहीं है ना। तो टोटल परफेक्ट क्यूब नंबर कितने हो गए? 1 2 और 3। तो टोटल परफेक्ट क्यूब नंबर्स हमारे पे कितने हो गए? 1 2 और 3। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर्स की, पीसीएन की, वो कितनी हो जाएगी? 3/100। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी क्या शो करनी थी? हमें प्रोबेबिलिटी शो करनी थी 1/25। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 आ रहा होता ना 4, तो फिर 1/25 हो सकती थी। पर 4 कब आता मालूम है? 4 तब आता या तो हम इसको इंक्लूड करते, वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा निकल गया है, या हम इसको इंक्लूड करते। ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नंबर आ ही नहीं रहा है, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो एक आसान वाला क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था। लॉजिकल क्यों था? क्योंकि जल्दीबाजी में हम 101 कार्ड्स को काउंट कर लेते हैं, 1 को यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे 1 हमारा है नहीं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Yes, now we comes to question number 19. Question number 19 is little bit lengthy है ना, so read it very carefully. Question number 19 says a company selected 4,000 households at random. एक कंपनी ने सेलेक्ट करे 4,000 घर बार एट रैंडम, मतलब एक रैंडमली चूज कर लिए, एंड सर्वेड देम टू फाइंड आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ एसी सेट्स इन देयर होम। कहानी क्या है शॉर्ट में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। सर्वे किया गया 4,000 परिवारों का और ये पता करने के लिए बोला कि पता करो हर परिवार की इनकम क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है हर परिवार का, और उनकी इनकम के अकॉर्डिंग उनके घर में कितने एसीज लग रहे हैं, कितनों क्या है कितनों क्या नहीं है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मेरी इनकम 10,000 है फॉर एन एग्जाम्पल, तो मेरे घर में कितने एसी होंगे? या तो एक भी नहीं होगा, या तो एक होगा, या दो होंगे, ठीक है, या दो से ज्यादा होंगे, है ना। तो ऐसे सर्वे किया गया। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या क्या क्वेश्चन है, वो फिर से 4,000 परिवार चूज किए गए, उन 4,000 फैमिलीज में से ये पता करा गया हर फैमिली की इनकम कितनी है और इनकम के अकॉर्डिंग उनके घर में एसीज कितने हैं, एक भी नहीं है, एक है, दो है, या दो से ज्यादा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, टेबल भी बनी हुई है इसकी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, पहला
ए वाला क्वेश्चन ये कह रहा है टोटल हाउस होल्ड कितने हमारे 4000, इसका मतलब टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे, तो आंसर है 4000 हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। पहला पार्ट ये कह रहा है जिसकी अर्निंग 15,000 से 19,999 रुपए के बीच में मतलब तक है, जिसकी अर्निंग 15,000 से 19,999 तक है पर मंथ की, एंड हैविंग मोर देन वन एसी, आपको ये बताना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जिसकी इनकम इतनी है पर मंथ, उसके यहां मोर देन 1 एसी वाले कितने प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो हमने स्लैब जो बना हुआ है उसमें देखा कि 15,000 से 19,999 वालों में 0 ऐसे परिवार हैं जिनके एसी, मतलब 0 का मतलब है कि ऐसे फैमिली है इनके एसी नहीं है, ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है, इसका मतलब सबके एसी हैं। अच्छा वाह भाई वाह, भाई सही बात है, जो 15,000 और 19,999 तक अर्न कर रहा है वो एक एसी तो कम से कम लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने देखा कि जैसा मैं देख पा रहा हूँ जितनों के यहाँ एक एसी है, सिर्फ एक, उतने फैमिली मेंबर्स हैं 380, 380, और 380 परिवारों का मतलब एक एक एसी लगा हुआ है। इसी स्लैब में 120 ऐसे परिवार हैं जिसके यहाँ 2 एसी हैं, और 30 ऐसे परिवार हैं जिसके यहाँ 2 से ज्यादा एसी हैं। तो हमें क्या बताना है, हैविंग मोर देन वन एसी, तो मोर देन वन एसी में आपके 2 एसी वाले परिवार भी आ जाएंगे जिसके 2 एसी हैं, प्लस एवं 2 एसी वाले आ जाएंगे जिनके 2 से ज्यादा एसी हैं ऑब्वियसली। तो मैंने इसमें देखा कि 2 एसी वाले हैं हमारे 120, और मोर देन 2 एसी वाले कितने हैं 30। इसका मतलब टोटल ऐसे अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं इसी की, तो इसके फेवर में जो आउटकम्स है वो 150 है। ठीक, और टोटल फैमिलीज कितनी है हमारी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 15, 5 8 40, 3/80 हमारा ए वाले की प्रोबेबिलिटी आई है। देखते हैं ऑप्शन में कहीं है 3/80 दिख रहा है, हाँ देख तो रहा है, देखो बी और डी में दिख रहा है। अब बाकी का सॉल्व करते हैं, मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखो बी वाला पार्ट, ये क्लियर हुआ, फिर से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये जो स्लैब दे रखा है, इस स्लैब में आपको पता करना है उतने परिवारों की प्रोबेबिलिटी, कितने परिवारों की प्रोबेबिलिटी जिनके यहाँ एक से ज्यादा एसी लगा हुआ है। तो एक से ज्यादा एसी वाले 2 भी वाले हैं और एवब 2 वाले भी हैं, तो टोटल 150 ऐसे मेंबर्स हैं, ओ सॉरी 150 ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिलीज हैं जिनके यहाँ एक से ज्यादा एसी लग रहा है, और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/80। ठीक है, बढ़िया। बी पार्ट पे आते हैं, मजा आ रहा है इसको करने में, क्वेश्चन अच्छा है ना। अब इसके बाद बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, आप उनकी प्रोबेबिलिटी निकालिए जिनका अर्निंग 25,000 और उससे ज्यादा है, 25,000 पर मंथ और उससे ज्यादा। तो मैंने स्लैब में देखा कि 25,000 पर मंथ और उससे ज्यादा वाला एक स्लैब बना हुआ है ना, उसमें 0 ऐसे परिवार हैं जिनका एक भी एसी नहीं है, वो सॉरी 0 ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ एसी नहीं है। कहने का मतलब है कि भाई जो आदमी 25,000 अर्न कर रहा है वो कम से कम एक एसी तो लगवाएगा ना, तो ना एसी वाले तो कोई परिवार है ही नहीं है, कोई बात नहीं। एक एसी वाले परिवार कितने हैं 1100, 1100 हैं, अच्छा 1100 हो गए। 2 एसी वाले कितने दिखा रहा है 760 दिखा रहा है, और एवब 2 वाले जिसके 2 से ज्यादा एसी हैं वो दिखा रहा है 220। मतलब यहाँ पे वैल्यूज ज्यादा है हमारी, है ना। ठीक है भाई, सही बात है, जो आदमी 25,000 उससे ज्यादा कमाएगा वो कम से कम वो ज्यादा से ज्यादा 2 एसी लगवाएगा अपने घर में। कहने का मतलब है कम से कम 2 एसी तो उसके यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। खैर
हमें निकालना प्रोबेबिलिटी हैविंग एग्जैक्टली 1 AC। अब इनका स्लैब कितना है? 25,000 से 25,000 एंड मोर। तो इसके फेवर में जो आउटकम्स हैं, लेकिन ये तो स्लैब दे दिया, पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हैविंग एग्जैक्टली 1 AC की। हैविंग एग्जैक्टली 1 AC की। ठीक है बेटे। तो स्लैब में जब मैंने देखा तो सिर्फ एग्जैक्टली 1 AC का जो फेवर आ रहा है, फेवर में जो आउटकम आ रहा है, वो आ रहा है 1100। ये दिखा रहा है एग्जैक्टली 1 AC में 1100 परिवार ही हैं जो सिर्फ जिनका सिर्फ एक AC लगा हुआ है, और टोटल आउटकम्स मेरे पे 4000 है। तो 11/40 प्रोबेबिलिटी बन रही है। देखते हैं ऑप्शन में कहीं है। हाँ, डी में आ रहा है। डी में आ रहा है, मतलब डी में ए वाले का भी आंसर सेटिस्फाई हो रहा है और बी वाले का भी। हालांकि ये तो पता चल गई हमारा आंसर डी है, पर तब भी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सी वाला निकालते हैं, अपनी नॉलेज के लिए, है ना। क्लियर हो गया बी वाला पार्ट हमारा। हमें स्लैब दे रखा था 25,000 से ऊपर वाले में जो स्लैब बना हुआ है उसमें आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी जिनके यहाँ एग्जैक्टली 1 AC लग रहा है। तो स्लैब में देख के मैंने बता दिया कि इसके फेवर में 1100 परिवार ही हैं। ठीक है, अब सी वाला देखते हैं। सी वाला, हालांकि आंसर पता चल गया, आंसर डी है इसका। सी वाला क्या कह रहा है? नॉट हैविंग एनी AC। लो, अब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। नॉट हैविंग एनी AC, जिनका कोई भी AC नहीं है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब आपने स्लैब देखा तो आपने ये पाया कि जिनकी मंथली इनकम 10,000 से कम है, उसमें 20 ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ एक भी AC नहीं है। और हमें एक भी AC वालों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इनका मतलब एक भी AC नहीं है। तो इसके फेवर में एक तो आया कि 20 परिवार ऐसे हैं जिसमें एक भी AC नहीं है, और वो कौन से स्लैब में आ रहा है? लेस देन 10,000 वाले में। और 10 ऐसे परिवार हैं, 10 ऐसे परिवार हैं बेटे जिनके यहाँ एक भी AC नहीं है, लेकिन उनकी मंथली इनकम कितनी है? 10,000 से लेके 14,999। तो और बाकी जिनकी इनकम 15,000 से 19,999 है, 20,000 से 24,999 है, और 25,000 से ऊपर है, तो वो तो कम से कम एक AC तो हायर कर ही रहे हैं ना, अफोर्ड कर पा रहे हैं। और ऐसे उनके कोई भी ऐसे मेंबर नहीं जिनका एक भी AC ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फैमिलीज आएंगी मेरी 30 ऐसी फैमिलीज आएंगी बेटे जिसके यहाँ एक भी AC नहीं है, एक भी AC नहीं है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो निकल के आई है वो आई है 3/400। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को आपको। उस स्लैब के फैमिली मेंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें एक भी AC, वो लोग एक भी AC अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने स्लैब को पढ़ के ये देखा कि जिसकी मंथली इनकम लेस देन 10,000 है, उसमें 20 ऐसे परिवार हैं जिनका एक भी AC नहीं है। जिनकी फैमिली मंथली इनकम 10,000 से 14,999 है, उसमें 10 ऐसे मेंबर्स हैं जिनका एक भी AC नहीं है। बाकियों का तो AC लग रहा है। बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी मंथली इनकम 15,000 से 999 है, उसका कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके एक भी AC ना हो, कम से कम उनके एक AC तो है। तो ऐसे 30 मेंबर्स आए जिनके एक भी AC नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/400। तो हमारा आंसर बन रहा है इसका डी।
3/80 पहले वाले का आया था, दूसरे वाले का आया 11/40 और तीसरे वाले का आया 3/400। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रोबेबिलिटी के 20 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड आई होप कि आप सबने प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंड इफ इन केस यू विल गेट एनी डाउट देन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।